तो कल रात को मैं गोरेगांव से घर आ रही थी, सिद्धार्थ हॉस्पिटल के आसपास थी मैं, और वहां से जब मैं घर आ रही थी तब रास्ते में आने के टाइम पे एक इनोवा कार सेकंड हैंड डब्बा मेरी गाड़ी को मारता है। फिर उसके बाद आगे आने के बाद वो गाड़ी मुझे फिर से टारगेट करती है। वो उसके बाद मेरी गाड़ी वो बहुत अच्छे से डैमेज कर देते हैं। एंड देन वो रुकता नहीं है। जो भी मुझे अंदर लड़का है इतना तो हमें पता चल गया था। उसके बावजूद दो पुलिस वाले वहां पे खड़े थे, तो मैंने उनकी हेल्प ली। मैंने कहा प्लीज आप मेरे साथ चले, इसने मेरी गाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचाया है, ये मार रहा है। फिर आगे जाके उसको रोका, तब पता चला कि वो ड्रंक है और वो अधनंग था। उसने कपड़े नहीं पहने थे। वो ड्रंक था, अधनंग था, उसकी पैंट एकदम नीचे की तरफ गिरी हुई है, गंदा सा पेट लटका हुआ है। पर उसको ये नहीं पता चल रहा है कि मैं नंगा हूँ। पर उसको ये जरूर पता चल रहा है कि मैं एक मन से एक कौन थे वो, जावेद शेख उपाध्यक्ष का बेटा हूँ। और वो मुझे गाली देने लग गया, ये बताने लग गया कि मैं कौन हूँ। मैं राहिल शेख, एक जावेद शेख का बेटा हूँ। एक काम करो, तुम थाना चली जाओ कल सुबह, और वहां जाके पता करो कि जावेद शेख कौन है, तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं, वो पूरा जो कॉन्वर्सेशन हुआ है वो मेरे पास रिकॉर्ड है। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं, तूने मेरी गाड़ी ठोकी है ना, तो एक काम। फिर वो मुझे कहता है, वो बेवड़ा लड़का राहिल शेख, कि एक काम करो, तुम्हारी गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है ना, राज ठाकरे के घर जाओ। और वो राज ठाकरे बोलता है, हम तो राज सर को साहेब बोलते हैं। तो देखो उसकी चर्बी, वो कह रहा था राज ठाकरे के घर जाओ और अपनी गाड़ी का नुकसान लेके आओ। मेरे साथ हिंदी और मराठी को लेके ये वाद विवाद हुआ था। ये जो हमारे मुंबई में चल रहा है, मराठी वर्सेस नॉन मराठीज, तो मैंने नॉन मराठीज के लिए मुद्दा रखा था कि प्लीज हमारे मुंबई में जो ये नॉन मराठीज है, ये यहाँ पे अपने पेट के लिए आए हैं। बिल्कुल, उनको ये कोई घूमने के लिए यहाँ पे कितना ही घूमेगा बंदा, उनको अपना पेट चलाना है, घर वालों को। वो अपनी फैमिली छोड़ के यहाँ पे आके रहते हैं बेचारे, अपने फैमिली के साथ भी नहीं रहते हैं। तो प्लीज आप उनके पीछे मत पड़िए, आप उनको जीने दीजिए, उनका व्यवसाय करने दीजिए। किसी का व्यवसाय थोड़ा छोटा है, कोई थोड़ा सा मीडियम लेवल पे उनका व्यवसाय करता है। तो प्लीज आप उनके पीछे ना पड़े। आप उनको मराठी भाषा सिखाने के लिए जो पीछे पड़े हैं, इससे अच्छा जो अपने ही मराठी लोग हैं उनको हम मेहनत करना सिखा देते हैं। ये मेरा मुद्दा था, और मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है इसके अंदर। एफआईआर हुई है, ये रही एफआईआर की कॉपी, ये आप देख सकते हो। एफआईआर ली गई, बट एफआईआर लेने से पहले मुझे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की गई कि मेरे बेटे पे आप एफआईआर ना करें, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा करता ही क्या है आपका बेटा जो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो उनके पास कोई सवाल नहीं था। उन्होंने मुझे कहा कि हम उसको स्टडी के लिए आउट ऑफ इंडिया भेजने वाले हैं। मैंने पूछा उसकी एज क्या है, तो उन्होंने कहा 27 साल। मैंने कहा 27 साल में कौन सी स्टडी होती है। मुझे लगा 22 साल का होगा, तो 27 साल में तो कोई स्टडी होती ही नहीं है। तो फिर उनके पास फिर भी कोई जवाब नहीं था। देन वो लोग कहते हैं कि प्लीज हम लोग आपको माफी मांगते हैं, आप प्लीज उसके ऊपर कार्रवाई ना करें। मैंने सवाल किया कि आपको पता है आपका लड़का बेवड़ा है, आपने उसको गाड़ी क्यों दी। चलो मैं तो फोर व्हीलर में थी, मेरी गाड़ी ठुकी, मैं अंदर सेफ थी, मुझे टारगेट किया गया। उसके बाद 3 लोग जो रास्ते से जा रहे थे उसके ऊपर भी उसने मेरे सामने गाड़ी चढ़ाई। और वो पीछे कितने लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के आया है मैं नहीं जानती। जिस तरीके से वो गंदी ड्रंक एंड ड्राइव कर रहा था कल रात के हिसाब से, तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। जी, कल रात को मेरा मुझे तुरंत एफआईआर, मुझे उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं ये कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ सीनियर साहब भी थे अंबोली पुलिस स्टेशन में। उन्होंने सीधा बोला कि चलो इस लड़की की एफआईआर ले लो, इसके साथ ज्यादती हुई है, और मेरी एफआईआर ली गई। हिंदी और मराठी में इन लोगों का पहले था कि मराठी वर्सेस नॉन मराठी। अब इन लोगों ने एक नया खेल मेरे साथ चालू कर दिया, मराठी वर्सेस मराठी। जी, तो मेरा नजरिया इनकी तरफ ये है, ये इसमें कुछ नहीं रखा है। जी, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। यहाँ पे लोग सुबह उठ के अपने पेट पानी के लिए जा रहे हैं। उनके पास इतना समय नहीं है कि वो अब एक नई लैंग्वेज सीखने के लिए बैठ जाएंगे। ठीक है, आप अचानक से 2014 में मुद्दा उठाते हो मराठी का, लैंग्वेज सीखने का, उसके बाद आप कुछ नहीं करते हो।
उसके बाद 2025 चल रहा है, फिर आप 2025 में आके पूछते हो कि आपने मराठी सीखी? ऐसा नहीं होता है। हमें जब होमवर्क दिया जाता है ना, तो वो एवरीडे चेक किया जाता है। तो उसके लिए हम क्लासेस लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब वो ये सारी चीज़ें अवेलेबल करो ना और प्यार से समझाओ। किसी के ऊपर ज़्यादती करके, उसकी कॉलर पकड़ के, उसको मार के, गले में अपनी पॉलिटिकल पार्टी के वो क्या पहनते हैं वो लोग, गमजे-वमजे डालते हैं, गमछा डाल के कोई आप हीरो नहीं हो। जब आप ये सब कुछ करते हो ना, तो आप हीरो नहीं, आप सबसे बड़े ज़ीरो नज़र आते हो। और ये नज़र आता है कि आप पावर पावर का फ़ायदा उठा रहे हो। हालाँकि आपके पास कोई पावर नहीं है, एक कायदा ही नहीं है। आपके पास सिर्फ़ एक पावर है, गुंडागर्दी। या आप गुंडागर्दी का पावर का फ़ायदा उठा रहे हो। इसके अलावा ये कुछ नहीं है और यही मेरा नज़रिया है, एक मराठी होने के कारण। अभी मुझे क्या, आप सब लोग, सबको सबको ही पता है क्या चल रहा है, सबको ही पता है। और मैं कोई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से भी तो नहीं हूँ ना। अगर मुझे टारगेट किया जा रहा है, अगर मैं अपना मुद्दा रखती हूँ, तो मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से हूँ भी नहीं। मुझे बोला, अगर मैं कोई कांग्रेस वाली होती, मैं भाजपा वाली होती, मैं कोई भी पार्टी की होती और मुझे टारगेट किया जाता कि भाई ये फला-फला पार्टी वाली है और इसलिए जानबूझ के कर रही है, तो मान लेती मैं कि हाँ ठीक है। और मुझे कोई फेमस होके भी कुछ नहीं मिलेगा ये सब कुछ करके। मुझे कौन-सी टीवी मूवी करनी, इस एज में इंसान कौन-सा टीवी मूवी करता है। मैं अपने काम में बहुत खुश हूँ, मेहनत करती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। बस मेरे जो क्लाइंट्स हैं, वो भी नॉन मराठीज़ है, मेरे आजू-बाजू वाले, मेरे बिल्डिंग वाले, सब मैंने इन लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए मैंने ये मुद्दा रखा था। बट उसके ऊपर से मुझे ही टारगेट किया गया है।